सभी प्यारे बच्चों को आपके भाई भारत भूषण का नमस्कार। और एक बार फिर से कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। अब तो कुछ एक दिन मात्र बचे हुए हैं और आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी के उच्चतम शिखर पे होंगे। और आपको पता है कि अभी आपका एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है मिशन सीजीएल 24, जहां पर कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज को कवर कर रहा हूं। इसके साथ साथ आपके द्वारा सुझाए गए टॉपिक को भी मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। तो कुछ एक बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर एलिगेशन का थ्योरी कर दीजिए, एलिगेशन का कुछ जो न्यू पैटर्न है, नए क्वेश्चन है उसको कर दीजिए। तो आज मैं एलिगेशन का थ्योरी लेकर के आया हूँ। उस पे जो हाल में टीसीएस ने जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हैं उसको लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, क्योंकि अभी आपके लाइफ में जो समय का इंपॉर्टेंस है, खासकर अभी मात्र 10-15 दिन बचे हुए हैं, तो इसको देखते हुए मैं बिल्कुल आपका वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। स्टार्ट करते हैं एलिगेशन। सबसे पहले ये समझना है कि एलिगेशन क्या है और कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको कहते हैं ये मिश्रण है, ठीक है, ये मिक्सचर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। मिक्सचर में एलिगेशन का इस्तेमाल होता है, एलिगेशन थ्योरी का इस्तेमाल होता है क्या ना, कि एलिगेशन क्या, पहले इसे समझिए। अगर किसी दो वस्तु का समान प्रॉपर्टी दिया है, अलग अलग, देखिए दो वस्तु है, इसका अलग अलग पहले प्रॉपर्टी दिया है और फिर इन दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी दे दिया है। क्या दिया बेटा? कॉमन प्रॉपर्टी। तो वैसी स्थिति में एलिगेशन का इस्तेमाल होता है। मेरी बात को फिर से सुने। अगर दो वस्तु का अलग अलग प्रॉपर्टी दे दे, दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी दे दे और फिर इन दोनों का जब कॉमन प्रॉपर्टी दे दे, तो इसे हम एलिगेशन, यहां पर एलिगेशन का इस्तेमाल होता है। इसमें एक बात समझिएगा बच्चों, कि मान लीजिए इसका प्रॉपर्टी है 10 रुपया, कुछ भी, इसका प्रॉपर्टी है 40 रुपया, तो यहां जो इन दोनों का मिक्सचर का प्रॉपर्टी होगा, इसका जो प्रॉपर्टी होगा, कॉमन प्रॉपर्टी होगा, ये इन दोनों के हमेशा बीच होगा, इन दोनों के हमेशा बीच होगा। 10 रुपया से अधिक होगा और 40 रुपया से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए। जब दो वस्तु का अलग अलग प्रॉपर्टी दे दे और फिर दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी दे दे, तो एलिगेशन का इस्तेमाल होता है। अब समझिएगा एलिगेशन का इस्तेमाल कहां कहां होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए एलिगेशन का जो इस्तेमाल होता है बच्चों, एलिगेशन का जो इस्तेमाल होता है सभी चैप्टर, मैथ्स में जितने चैप्टर हैं हर जगह होते हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहां पर कि आप एलिगेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अधिक आप मिक्सचर चैप्टर में कर सकते हैं, रेशियो में। ठीक है, मिक्सचर में। दूसरा प्रॉफिट लॉस में कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में कर सकते हैं। तीसरा आप कर सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में कर सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में कर सकते हैं। चौथा आप कर सकते हैं एसआईसीआई में, एसआईसीआई में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा इसे आप नंबर सिस्टम में कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहां पर कि का इस्तेमाल ना हो। तो मैं इसे क्या किया हूं, दो भाग में मैं इसे बांट दिया हूं। एक भाग में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि देखिए कहां का इस्तेमाल होता है, और अगले सेक्शन में मैं इस पे इसका जो टफेस्ट सवाल आता है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए वक्त हम नहीं गवाएंगे, बेहतरीन तरीके से सीखते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन को देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 20% की सांद्रता वाले H2SO4 के 100 ml घोल को 50% सांद्रता वाले XML मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि शुद्ध मिश्रण 30% सांद्र हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो H2SO4 है, जो H2SO4 है बच्चों, इसकी सांद्रता दी है 20%। ठीक है, और इसकी मात्रा दे दिया है 100 ml। ठीक है, इसके साथ घोल को 50% सांद्रता वाले XML मिश्रण के साथ मिक्स किया जाता है। अब इससे मिक्स किया जाता है, इससे मिक्स किया जाता है एक और मिश्रण है, एक और मिश्रण है जिसका सांद्रता है 50। ठीक है, और ये टोटल X है। ठीक है, देखिए दो अलग अलग है, दो अलग अलग मिश्रण है, इसकी प्रॉपर्टी दे दी गई है और लिखा है शुद्ध मिश्रण 30% सांद्र है। अब इन दोनों से जो मिश्रण बना, इन दोनों से मिश्रण जो बना बच्चों, वो 30% सांद्र है। कितना सांद्र है बच्चों? 30% सांद्र है। ठीक है, यहां घटा लीजिए। देखिए सबसे पहले ये देखें,
जो मिश्रण का प्रॉपर्टी है ये इन दोनों प्रॉपर्टी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ घटा लीजिए, यहाँ घटा लीजिए, इधर हो गया 20, इधर हो गया 10, माने 2:1। कितना हो गया बच्चों? 2:1 हो गया। तो हमें x का मान पूछ रहा है। अब सुनिए, दो का मान बच्चों 100 ml दिया, 2 का मान 100 ml है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 50 ml होगा। एक का मान कितना होगा? 50 ml होगा, और वही x दिया हुआ है, ठीक है। मतलब x का मान 50 ml हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 50 ml हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब एक बात और बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से एकदम सुनते जाइएगा। अगर आपका एलिगेशन मिक्सचर का है, अगर मिक्सचर का एलिगेशन है, ध्यान से सुनते जाना, तो जो रेशियो निकलेगा बच्चों, जो रेशियो निकलेगा ये मात्रा का निकलेगा, ये उसकी क्वांटिटी का निकलेगा। किसकी निकलेगा बेटा? क्वांटिटी का निकलेगा। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, प्रॉफिट एंड लॉस का एलिगेशन अगर हम बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एलिगेशन बना रहे हैं, तो यहां पर आपका परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वैसी स्थिति में जो रेशियो निकलेगा ये कॉस्ट प्राइस का निकलेगा या क्वांटिटी का निकलेगा, दोनों का निकलता है। मैं कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और आपको पता है जैसे ही आप कारण जान जाते हैं तो सिस्टम आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। और मेरा जो पर्सनल सोच है कि खासकर मैथ में बच्चे को कुछ भी याद नहीं कराया जाए, ठीक है। देखिएगा, अगर आपका टाइम एंड डिस्टेंस का एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस का एलिगेशन, तो टाइम एंड डिस्टेंस में यहाँ स्पीड हो सकता है, या यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जो एलिगेशन निकलेगा वो टाइम का निकलेगा, जो रेशियो निकलेगा वो टाइम का निकलेगा। कारण बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। और अगर SICI का है, SICI का है, तो यहां पर रेट हो सकता है, अगर एलिगेशन SICI का है तो यहाँ रेट हो सकता है या सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो रेशियो निकलेगा वो प्रिंसिपल का निकलेगा। किसका निकलेगा बेटा? प्रिंसिपल का निकलेगा। अब आप बोलेंगे सर इतना याद रखना संभव है? तो बिल्कुल नहीं, एकदम याद नहीं रखना है। मैं बताता हूं कि कैसे इसके दिमाग में। अच्छा, परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट गुना 100/कॉस्ट प्राइस। अच्छा, स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट या रेट किस पे लगता है? तो सिंपल इंटरेस्ट या रेट लगता है किस पे? प्रिंसिपल पे, है कि नहीं? या कहें रेट, ये R% बराबर होता है R/P गुना 100%। यस और नो? देखिए यहाँ पर नीचे आपका कॉस्ट है तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो, नीचे आपका टाइम है तो टाइम का रेशियो, नीचे आपका प्रिंसिपल है तो रेशियो किसका? प्रिंसिपल। तो जो डेटा डिनोमिनेटर में रहता है रेशियो हमेशा उसी का निकलता है। इस बात को दिमाग में सेट कर लें। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? जो डेटा आपका डिनोमिनेटर में रहता है रेशियो हमेशा उसी का निकलता है। तो सर क्वांटिटी का क्यों निकला? इसलिए बच्चों, क्वांटिटी का इसलिए निकला, जब आपका क्वेश्चन क्वांटिटी में दे तो क्वांटिटी में हमें फुलफिल करना है उसे, ठीक है। और जब सीपी में दे तो सीपी में करना है। अब क्वांटिटी पे ही तो आपका सीपी डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे ही ना सीपी डिपेंड करता है। क्वांटिटी बढ़ाएंगे सीपी बढ़ेगा, क्वांटिटी घटाएंगे सीपी घटेगा। तो क्या होता है, सीपी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए आपका जो रेशियो निकलेगा या तो क्वांटिटी या सीपी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, तो क्या करता हूं, एक एक क्वेश्चन को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ देखिए, जो रेशियो निकला है यहाँ पर क्वांटिटी का निकला है, 2 का मान 100 ml, तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान 50 ml, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इस क्वेश्चन को, पानी और दूध के मिश्रण की एक कैन में 60% दूध है। इस मिश्रण के एक भाग को 50% दूध वाले दूसरे मिश्रण से बदल दिया जाता है और दूध का प्रतिशत कितना हो जाता है? प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा क्या होगी? सुनिएगा, अब एक कैन है, इसमें 60% मिल्क है। सुनिएगा, एक बात जान लीजिए, जब भी हम कोई मात्रा निकालते हैं तो कभी भी टेस्ट, रेशियो, परसेंटेज ये चेंज नहीं करता है। मान लीजिए, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके फादर, थोड़ा सा इसको मस्ती में लेना है। सोचिए कि आपके फादर का
खंभा माने बोतल, दारू का बोतल घर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसका ढक्कन खुला हुआ है और आपको पीने का मन कर गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसे पियोगे, ठीक है, और फिर क्या पी करके बोतल ऐसे रख दोगे? पक्का लात खाने वाले हैं, 100%। गार्जियन पिताजी देखेंगे कि घटा हुआ है, कूटने वाले, जम के आपको कूटने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? जितना भाग आप पिए हैं उतना भाग में आप पानी मिलाएंगे, विश्वास मानिए, फिर भी कूटे जाएंगे। क्योंकि जब आप पीते हैं तो जो खंभा बचा उसका टेस्ट चेंज नहीं करता है, लेकिन जैसे आप उसमें कुछ मिला देते हैं तो टेस्ट चेंज कर जाता है। और टेस्ट चेंज करने का मतलब है रेशियो चेंज करना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना, परसेंटेज चेंज। बात समझ में आया कि नहीं? तो जैसे हम इसमें से कुछ भाग निकालेंगे, कुछ भाग निकालेंगे तो रेशियो 60 का 60 ही रहता है। निकलने के बाद रेशियो चेंज नहीं करता है, परसेंटेज चेंज नहीं करता है। परसेंटेज चेंज करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन, वो चेंज नहीं करता है, टेस्ट नहीं बदलता है। लेकिन जितना भाग निकाले उतना भाग ही इसमें कुछ मिला दिए, इसमें दूध है 50। अब चूंकि आप इसमें मिला रहे हो, अलग कॉन्सेंट्रेशन का मिला रहे हो, तो आपका क्या होगा? परसेंटेज। देखिए टेस्ट चेंज कर गया, परसेंटेज चेंज कर गया, तो अब मिश्रण का परसेंट हो गया 52%। बच्चों क्या हो गया बच्चों? 52% हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 1:4। इसका मतलब क्या हुआ? निकालने के बाद जो बचा, निकालने के बाद जो बचा उसकी मात्रा है 1। और आप जो मिलाए हो, आप जो मिलाए हो, आप जो मिलाए हो उसकी मात्रा कितनी है बच्चों? 4 है। तो प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा क्या है? तो कितना प्रतिस्थापित किया आपने? 4 प्रतिस्थापित किया। कितना में बच्चों? तो 5। 4/5 होगा। प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों? 4/5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? 4/5 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? एकदम क्लीन है। निकालने के बाद सेम परसेंटेज रहता है, सेम कॉन्सेंट्रेशन रहता है, टेस्ट चेंज नहीं करता। लेकिन जैसे उसमें कुछ नया मिलाते हैं तो टेस्ट चेंज कर जाता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर जाता है, परसेंटेज चेंज कर जाता है, रेशियो चेंज कर जाता है। इस बात को दिमाग में कहीं पे रख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका करियर वर्क है CGL 2023 का। आपको पता है कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जो भी मैं आपको करियर वर्क के रूप में दूं उसे जरूर सॉल्व करें और साथ साथ उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, जिनका भी सही होगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा, ठीक है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, अभी इजी क्वेश्चन का आपका पैटर्न चल रहा है। एक और वीडियो आएगा जिसमें कि मैं सभी हाई लेवल के क्वेश्चन कर दूंगा। अभी पहले आपको बताना है एलिगेशन वर्क कैसे करता है। देखें, अब देखिए, अब देखिए CPSP का आगे 60 रुपए प्रति केजी की लागत वाले कितने केजी चावल को 42 रुपया प्रति केजी की लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 56 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। अब एक बात और जान लीजिए, सबसे पहले मैं बोला अगर प्रॉफिट लॉस CPSP का है, प्रॉफिट लॉस का है, CPSP का है, प्रॉफिट लॉस का है, तो एलिगेशन में जो रेशियो निकलेगा बच्चों, जो रेशियो निकलेगा वो या तो CP का निकलेगा या क्वांटिटी का निकलेगा, ठीक है, या क्वांटिटी का निकलेगा। दूसरा बात, यहां जो डेटा रहेगा, डेटा यहां जो रहेगा वो कभी SP नहीं रह सकता, हमेशा CP ही रहेगा। या तो CP रहेगा या प्रॉफिट परसेंट रहेगा या लॉस परसेंट। SP इस जगह पे नहीं रह सकता। अगर डेटा SP दे दे, SP के रूप में दे दे, तो सबसे पहले क्या करें, उसे CP में कन्वर्ट कर लें। किसमें कन्वर्ट कर लें बच्चों? CP में कन्वर्ट। सबसे पहला, अगर प्रॉफिट लॉस का एलिगेशन है तो रेशियो हमेशा CP का निकलेगा या क्वांटिटी का निकलेगा। दूसरा, हमेशा इस जगह पे तीनों का जो प्रॉपर्टी रहेगा, या तो CP रहेगा या तो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट परसेंट रहेगा या लॉस परसेंट रहेगा। कभी भी आपका SP नहीं रह सकता है। अगर SP दे दे, अगर SP दे दे तो उसे CP में, अगर SP दे दे तो उसे CP में कन्वर्ट कर दें, CP में कन्वर्ट कर दें। अब आप बोलेंगे सर तीनों अगर SP दे दे तो तीनों को CP में कन्वर्ट। अब ये नहीं सोचना कि तीनों SP है तो एलिगेशन लगा देना, ऐसा क्वेश्चन मैं दिया हूं,
हाई सेक्शन में, ठीक है। आप निश्चिंत रहें, बेस्ट क्वालिटी माने जो क्वालिटी मिलेगा बेस्ट मिलेगा। आप कहीं अनमैचेबल कहीं से मैच करवा लेना, पूरा यूट्यूब खुला हुआ है, ठीक है, कहीं से मैच करवा लेना, ठीक है। तो देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा सर, एक है 60 रुपए प्रति केजी, ठीक है। दूसरा को जो मिक्स किए हैं वो 42 रुपया प्रति केजी, लेकिन इसकी जो मात्रा दे के रखी है, इसकी जो मात्रा दे के रखी है 24 केजी दे के रखी है, ठीक है। एक है 60 रुपए प्रति किलो, जो मिला रहे हैं वो 42 रुपया प्रति केजी, लेकिन इसका मात्रा कितना है 24 केजी। अब जो मिक्सचर है ये 56 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर इतना परसेंट, मतलब मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है 56 रुपया प्रति, ठीक है। कैसे है बेटा, 56 रुपया प्रति केजी मिक्सचर का आपका प्रॉपर्टी दिया हुआ है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस दिया, ये कॉस्ट है लेकिन ये सेलिंग दिया। तो इसे कॉस्ट में पहले कन्वर्ट करो, कितना परसेंट लाभ पे है, 12% लाभ पर है, और 12% लाभ पर बेचना मतलब 112%। और आपको पता है कॉस्ट का परसेंट हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। 56 दूनी 112, यहाँ 50 हो, कितना हो गया बेटा, 50 हो। अब आप इसे घटा लें, ये घटने के बाद 8 हो गया, ये घटने के बाद 10 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, 10 का मान है 24 किलो, 10 का मान कितना दिया बच्चों, 24 किलो, 10 का मान है 24 किलो, 10 का मान है 24 केजी, तो 8 का मान कितना होगा, तो 10 का मान है 24 केजी, तो 8 का मान 8 चौक 32 और 19.2 केजी होगा, 19.2 केजी होगा। तो वही हमसे पूछ रहा है कितना पहला वाला मिलाना चाहिए, तो 19.2 केजी पहला वाला हमें मिलाना होगा। अगर हमें 12% लाभ लेना है तो पहला कितना, 19.2 केजी और दूसरा कितना केजी मिलाना होगा, 24 केजी मिलाना होगा, तब हमें 56 रुपया प्रति केजी के दर से बेचने पर 12% का लाभ होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले मिश्रण वाला सीख लिए, अब प्रॉफिट लॉस अभी चल रहा है। देखिए इधर अरविंद के पास 650 केजी गेहूं है, जिसमें से एक भाग को 9% के लाभ पर बेचता है और शेष को 19% के लाभ पर बेचता है, ताकि उसे पूरे गेहूं पर 15% का लाभ। सुनना, टोटल 650 केजी, टोटल 650 केजी, इसका कुछ भाग 9% प्रॉफिट पे, कुछ भाग 9% प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट है तो प्लस में लिखना है और लॉस है तो माइनस में लिखना है। और आपको पता है लॉस भी तो एक तरह का प्रॉफिट है, वो क्या है, निगेटिव प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट है तो प्लस में और लॉस है तो माइनस में लिखना है, और शेष भाग को 19% लाभ पर बेचा। अब लिख रहा है पूरे पूरे व्यापार में, ताकि उससे पूरे गेहूं पर 15% लाभ हो, माने दोनों मिलकर के 15% लाभ हो, 15% लाभ हो। लाभ है तो हर जगह प्लस होगा, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6, 2:3, 2:3, ठीक है। 3 2 5, 5 का मान 650, एक का मान 130 केजी, एक का मान 130, एक का मान 130 केजी। तो लिखता है 9% पर बेचे गए गेहूं की मात्रा क्या है, तो 9% पे बेचे गए गेहूं की मात्रा 2 है, 2 का मान 260 केजी, 2 का मान 260 केजी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे मैं बता दूं, एक एक एलिगेशन का पहले से मैं वीडियो बना चुका जो सिर्फ प्रॉफिट लॉस पे, इसलिए मैंने प्रॉफिट लॉस पे बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं दिया। ये एक कैरियर वर्क है जिसे कि आपको बनाना है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन आपको डालना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपका। जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हट दे दूंगा। एक बात और, एलिगेशन का उपयोग प्रॉफिट लॉस में कैसे होता है उसका पहले से मैं एक वीडियो बना, जहां पर कि 15 से 20 क्वेश्चन पहले से दिया गया है, आप उसे जरूर देख लें, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर 2 3 क्वेश्चन ही करवाया हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। चलिए, अब देखिए कैसे टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग करते हैं। मैं बताया था अगर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो जो रेशियो निकलेगा बेटा, जो रेशियो निकलेगा हमेशा टाइम का निकलेगा। किसका निकलेगा बच्चों, टाइम का निकलेगा। बस इस बात को याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। देखिए CHSL का क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं एक इजी क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से। एक यात्रा में राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वेरी गुड। उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक से अपनी यात्रा शुरू, उसके बाद उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और शेष यात्रा उसने अपने मित्र की कार द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की। तो बाइक और कार द्वारा तय की गई दूरियों का, सबसे पहले बात, छोटी छोटी बात पूछ रहा हूं। देखिए बाइक से उसका स्पीड कितना है,
है बाइक से और फिर है कार। बाइक से स्पीड है 15, बाइक से स्पीड कितना बच्चों 15 किलोमीटर प्रति, जबकि कार से उसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब ओवरऑल स्पीड देखा जाए, अगर ओवरऑल स्पीड देखा जाए तो वह 200 किलोमीटर गया है 10 घंटे में, 200 किलोमीटर 10 घंटे में ओवरऑल स्पीड उसकी हो गई 20 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, यहाँ घटेगा तो 5, यहाँ भी 5, 5:5, 1:1, 1:1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। ये टाइम का रेशियो हुआ, डिस्टेंस का रेशियो इसको मत सोचना, ये टाइम का रेशियो हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? 1:1 ये टाइम का रेशियो हो गया। अब 1:1 मार के मत आ जाना, ये गलत हो जाएगा आपका। मैं बताया अगर टाइम एंड डिस्टेंस का है तो जो एलिगेशन के बाद जो रेशियो निकलता है वो हमेशा टाइम का निकलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? देखिए ध्यान से, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है 1:1, मतलब दोनों आपस में बराबर है, तो टोटल टाइम है 10 घंटा, तो 5-5 घंटा ही होगा। अरे सेम रह जाएगा, 5-5 घंटे रहे। हमें दूरी पूछा तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय 75 हो गया, और यहाँ दूरी चाल गुना समय तो 25 गुना 5 125 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? तो 25 दिया 75, 25 25 125, 3:5 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? एकदम क्लियर है। चल वेरी गुड, वेरी गुड, लाजवाब। अब देखिए ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा की और शेष यात्रा के लिए अपनी प्रारंभिक गति से इतना गुना से चाल से यात्रा। सुनीता ने 1 घंटे में इतना किलोमीटर तय, तो सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय? तो सबसे पहले देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है इसे। पहला भाग जो वो तय की है 450 मीटर प्रति मिनट, तो 450 मीटर प्रति मिनट को 450 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में 1 मिनट में 450 मीटर, तो 60 मिनट में कितना होगा? तो 450 गुना 60, 0 0 6 6 24 27, माने इतना मीटर प्रति आवर, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया बच्चों? 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मेरी बात को सुनते जाइएगा। तो कुछ भाग को वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा से गई है और शेष भाग प्रारंभिक चाल के 1.4 गुना चाल से गई। प्रारंभिक चाल के 1.4 गुना, तो ये यहाँ का जो चाल है 27 गुना 1.4। ठीक है, और लिख रहा है पूरी यात्रा वह 1 घंटे में इतना किलोमीटर गई है। यदि सुनीता ने 1 घंटे में कुल इतना दूरी तय, कुल माने दोनों मिला करके, तो यहाँ का चाल हो गया 33.3 किलोमीटर। ठीक है, अब एलिगेशन लगा लीजिए आप, तो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो 27 गुना 14। देखिए ये शॉर्टकट यहाँ लगाना है। अगर आपको पहले मैं बता देता हूँ, 7 28, बाकी 2, 4 दूनी 8, 7 15, 15 2 17 का 7, बाकी 1 2 1 3। एक बेहद आसान तरीका है। अगर ये तरीका आपको नहीं आता है तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पीड बूस्टर का, आप उसे जरूर देखिए। वहां पर टोटल 108 मेथड्स आने वाले हैं, कोई ट्रिक नहीं, 108 मेथड्स आने वाले हैं कि कैसे आप अपने कैलकुलेशन स्पीड को ठोस कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। तो देखिए 33.8 हो जाएगा, ये 33.8 हो जाएगा। अब आप घटाइए 5, 4.5 और ये हो गया 6.3। ठीक है, 13, हाँ ठीक है। तो आपका 9 से कटेगा, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 30, 5:7 हो गया। क्या हो गया बच्चों? 5:7। और कुल टाइम है 1 घंटा, और यहां से कुल टाइम है 12। 12 का मान 1 घंटा, 12 का मान 1 घंटा, तो 1 का मान हो गया 1/12 आवर, 1/12 आवर। तो कम चाल वाला तो ये है, तो यहाँ का टाइम होगा 5 का मान हो जाएगा 5/12, 5/12 घंटा। तो वह 5/12 घंटा गई है, 5/12 घंटा गई है कम चाल से, माने 27 के चाल से। तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय 5/12। एकदम कटेगा, 9 × 27, 4 × 12,
तो 45/4 11.25 होगा, 11.25 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लोग एक चीज महसूस करते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इजी क्वेश्चन लिया हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लिया हूं और अभी तो सिर्फ एलिगेशन का इंट्रो दे रहा हूं। जब आपका हायर माने अगला वीडियो आएगा, उसमें सभी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, दिमाग को उड़ा देने वाला क्वेश्चन होगा, कुछ प्रीवियस ईयर होगा, कुछ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होगा, कुछ एमबीए के क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन का बंच मैं आपको देने वाला हूँ। निश्चिंत रहिएगा, आपको बेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब देखें, ये फिर एक क्वेश्चन एमटीएस 2022, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूं, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये क्वेश्चन कई बार, बीसियों बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से बनाना है। चलिए अब देखिएगा, अगर एसआईसीआई में मैं बताया था, अगर एसआईसीआई का हो तो जो रेशियो निकलता है बच्चों, जो रेशियो निकलता है बच्चों, वो आपका प्रिंसिपल का निकलता है। किसका निकलता है? प्रिंसिपल का निकलता है। यहाँ पर या तो रेट रह सकता है, यहाँ पर रेट परसेंट रह सकता है, या एसआई रह सकता है। ठीक है, लेकिन रेशियो हमेशा प्रिंसिपल का ही निकलेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्ष में अर्जित ब्याज है तो 15%। तो सुनिएगा, दोनों प्रिंसिपल मिलकर के, दोनों प्रिंसिपल मिलकर के 10,000 है। क्लियर है कि नहीं? अगर सुनिएगा, पहला तरीका, आप इसको प्रिंसिपल माने ब्याज बना करके भी कर सकते हैं, रेट बना के भी, दोनों नियम कर सकते हैं। मैं प्रयास करता हूं दोनों बता दूं। पहला 10% पर सालाना, दूसरा 15% सालाना। लेकिन दोनों मिलकर के 2 साल का ब्याज है 2400, मतलब 1 साल का 1200। 1 साल का ब्याज कितना है? 1200, क्योंकि सालाना है। तो 1200 ब्याज है कितनी राशि पर? 10,000 पे गुना 100, तो कितना हो गया बेटा? 12% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 12%। 12% हो गया, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, 3:2। यानी पहला हो गया रेशियो 3, दूसरा हो गया रेशियो 2, 3 2 5, 5 दूनी 10, है कि नहीं? तो लिखा है 15% वाला राशि बताइए। 15%, तो 15% पे रेशियो 2 है, तो 2 दूनी कितना? 4,000। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 4,000 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है मेरे भाई? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। चलिए लाजवाब, एक और क्वेश्चन देखिए। राजेश ने 10,000 को 2 अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में क्रमशः 8 और 10% साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज। मैं इसे क्या करता हूं, इसको मैं परसेंटेज नहीं, सिंपल इंटरेस्ट लगा करके कर देता हूं। ध्यान से देखिए, तो P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 है 10,000। देखिए पिछला को मैं रेट पे बनाया हूं, इस क्वेश्चन को मैं सिंपल इंटरेस्ट पे बना देता हूं। 1 साल का ब्याज 10,000 पे कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज 8, 1 साल का ब्याज 8% की दर से 10,000 का कितना होगा? 800। ठीक है, लेकिन अगर मैं 10% पे लगाता हूं बच्चों, 10% पे लगाता हूं, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1,000 होगा। ठीक है, लेकिन रियल में जब आप देखेंगे, 2 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज है 1680, 1 साल का ब्याज हो गया 840। अरे हुआ ना, हुआ ना? तो यहाँ घट के हो गया 160, यहाँ हो गया 40। 4:1, 4:1। तो 5 का मान 10,000, तो 1 का मान हो गया 2,000। तो ए में निवेश की गई राशि पूछ रहा है। ए में तो 4 दूनी कितना होगा? 8,000 होगा। ए में निवेश की गई राशि 8,000 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है। तो मैं क्या बोला, अगर आपका एसआईसीआई का रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप इसे परसेंटेज पे, रेट पे बना सकते हो, या सिंपल इंटरेस्ट पे या कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको बना सकते हो। ठीक है, दोनों बेहतर है, आपको जो अच्छा लगे वो आप काम करना है। एक और क्वेश्चन देखिए एसआईसीआई का है, कैरियर वर्क। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, तो अभी अभी ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया। अब नंबर सिस्टम में कैसे लगता है, एवरेज में कैसे लगता है, मैं सबको बताऊंगा, 1 बाय 1 बताऊंगा। और जैसा कि आपको पता है, मेरा जो उद्देश्य होता है छोटे छोटे वीडियोज में आपको देना, परोसना, ताकि आपको ज्यादा बोधरेशन नहीं हो। ठीक है, अगर आप क्लास में ही पढ़ते तो आपको लगता है कि एक दिन में पूरा आपका एलिगेशन खत्म हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो तरीका वही होनी चाहिए, तरीका वही होनी चाहिए।
अब बच्चे पे इतना प्रेशर मत दे दो कि उसे उसे काफ़ी बोदरेशन लगने लगे, उसे लगने लगे कि इतना ज़्यादा पढ़ाई, ठीक है? तो घर पे जाकर के पहले इतना देखें। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे नंबर सिस्टम में एलिगेशन का इस्तेमाल होता है, एवरेज में कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? और लगे कि इससे आपको प्रॉफ़िट हो रहा है तो प्लीज़ अपने मैक्सिमम के बीच इसे ज़रूर पहुँचाएँ। ये आपकी फैमिली है, ये इस फैमिली को आगे बढ़ाने का काम आपका है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए मैं यहाँ हूँ, दिन-रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ लिख दें, मैं उस पे डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना दूँगा। मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, आप मस्त रहें, व्यस्त रहें। लव यू ऑल।